हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज में एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन। चैप्टर 1 कोऑर्डिनेशन। क्या होता है कोऑर्डिनेशन? कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, विच फंक्शन इज नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसको हम एसेंस बोलते हैं, मैनेजमेंट की जान होता है? और उसका आंसर है कोऑर्डिनेशन। इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की जान है। इट इज नॉट अ फंक्शन ओनली, ये सिर्फ एक फंक्शन ही नहीं है बट इट इज एसेंस ऑल्सो। सो व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? अगर देखिए कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो सिंपल सा मतलब होता है तालमेल। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बैठाना किसी भी चीज में। एक टीम खेलती है, जब आपने देखा होगा टीवी में मैच खेलती है, तो हम जानते हैं कि वो सक्सेसफुल है क्योंकि वो बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड टीम है। अगर उसमें कोऑर्डिनेशन या तालमेल अच्छा नहीं होता है तो उतने अच्छे से काम नहीं हो पाता। मेरा एक बहुत फेवरेट फुटबॉल क्लब है और उसका नाम है रियल मैड्रिड। आप लोगों ने उसका मैचेस भी देखे होंगे। इट इज अ सॉकर क्लब। तो उसमें अभी तो नहीं, पहले एक प्लेयर खेलता था, उसका नाम था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सब जानते हैं, वर्ल्ड फेमस प्लेयर है। तो जब वो अपनी टीम के साथ खेलता था और उसके साइड में अगल बगल जो 2-3 प्लेयर उसके साथ रहते थे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता था, तभी वो उतने गोल कर पाता था। क्योंकि मालूम है कि हमको कैसे गोल करना है, हमें मालूम है हमें कैसे खेलना है। दूसरा प्लेयर हमारी मानसिक स्थिति को या हमारी मेंटल कंडीशन को या हमारे रिस्पॉन्स को जानता है, इसीलिए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता था और वो क्लब भी बहुत सक्सेसफुल था, वो प्लेयर भी बहुत सक्सेसफुल था, क्योंकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना, तालमेल होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन समझ लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे खाने में नमक होता है वही काम करता है। चाहे जितनी अच्छी डिश हो, चाहे महंगी से महंगी वर्ल्ड की डिश हो, मगर अगर उसमें नमक नहीं है तो उस डिश का कोई फायदा नहीं है। वही काम कोऑर्डिनेशन में होता है। चाहे हम जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रख लें, हमारे पास जितनी रिसोर्सेज हो, एक से एक एक्सपर्ट हो, सब हो, मगर अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो सब बेकार है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को देखिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए एक डायग्राम बनाया है। देखिए इसमें कोऑर्डिनेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दी गई है। इट इज द एसेंस ऑफ ऑल द फंक्शंस। सारे फंक्शंस जितने भी होते हैं मैनेजमेंट के, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कोई भी फंक्शन सक्सेसफुली आप कह सकते हैं उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या उसका आउटकम या रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होगा अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन से सारे फंक्शन, चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे डायरेक्टिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, सब जुड़े रहते हैं। इन सारे फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है। इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं आजकल की फर्म्स में, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इतने डिविजन्स हैं एक फर्म के अंदर, तो ये सब तभी मिलकर अच्छे से काम कर पाएंगे जब ये कोऑर्डिनेटेड होंगे। सो कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। नाउ सी, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2-3 लाइन की बेसिक डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए ताकि आपको एग्जाम में लिखने में मदद मिले। और बिजनेस स्टडीज को बहुत सीरियसली लीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि पेपर बहुत स्टैंडर्ड का आता है और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वो ऐसा पेपर बनाते हैं आप लोगों के लिए, या ऐसा पेपर बनता है आपके लिए कि उसके लिए आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको चैप्टर की नॉलेज नहीं है तो आप केस स्टडी के क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएंगे। आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए और बेसिक 1-2 लाइन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ताकि आप उसको आराम से लिख के एक्सपैंड कर सकें एग्जाम में। सो it means bringing together the activities and resources of an organization and bringing harmony in them. कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? सारी एक्टिविटीज, सारे रिसोर्सेज को एक साथ तालमेल बैठाना, सबको एक साथ लाना, उनके बीच में हार्मोनी रखना, एक अच्छा तालमेल बैठाना, एक अच्छा सिंक्रोनाइजेशन रखना, ताकि सब कुछ अच्छे से और कायदे से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता रहे। क्यों इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन? देखिए कोऑर्डिनेशन आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज की जान होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कुछ नहीं है। बड़ी से बड़ी फर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़ी से बड़ी रिसोर्सेज हो, मगर अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, वेल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज नहीं है, तो आउटकम उतना अच्छा नहीं होगा और अनदर पर्सन विल easily make it out that there is no coordination, या अनकोऑर्डिनेटेड चीजें हैं। हर कोई अपने मर्जी से, अपने डायरेक्शन में, अपनी इच्छा से काम कर रहा है, तालमेल नहीं है लोगों के बीच में। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन सारी एक्टिविटीज को, सारी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन की एक सूत्र में बांधता है, एक तालमेल बैठाता है। एंड ब्रिंगिंग हार्मोनी इन देम, और इनके बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स?
हार्मोनी होती है, ये होना बहुत जरूरी है। इन सब के बीच में एक तालमेल, सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज रीजंस। क्या रीजंस हैं कोऑर्डिनेशन के, क्यों इतना इंपॉर्टेंट इसको माना गया, या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इतनी इंपॉर्टेंस तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, मगर इसको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है वो पढ़ने जा रहे हैं। पहला है नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जितने फंक्शंस आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, इनको परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ये सारे फंक्शंस आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। प्लानिंग करना, भाई प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग है, ऑर्गेनाइजिंग जो चीजें ऑर्गेनाइज कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी, वो काम अलग हो रहा है। स्टाफिंग जो डिपार्टमेंट है वो काम अलग संभाल रहे हैं। डायरेक्टिंग भी है, कंट्रोल भी करना है चीजों को। तो जो इतना ये लमसम इतना ढेर सारा काम है, इतने फंक्शंस है मैनेजमेंट की, ये तब तक अच्छे से नहीं चल पाएंगे जब तक एक कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। इन सब के बीच में अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। जितने भी डिपार्टमेंट्स इन सारे कामों में लगे हैं उनके बीच में तालमेल होना, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। देन ओनली दीज फंक्शंस कैन बी परफॉर्म परफेक्टली, तभी ये अच्छे से परफॉर्म किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट रिसोर्सेज। नाउ सी, पहला तो था नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा है कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्लान्स, तीसरा इसी में बी पॉइंट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट रिसोर्सेज, थर्ड इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये जो फर्स्ट रीजन है इसके अंदर मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, ए, बी एंड सी। कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्लान्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन सब का होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इन सब के बीच में होना जरूरी है। चाहे जितने हम प्लान्स बनाएं, चाहे लॉन्ग टर्म प्लान हो, शॉर्ट टर्म प्लान हो, मीडियम प्लान हो, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। डिफरेंट रिसोर्सेज, एक फर्म के अंदर बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। नहीं तो रिसोर्सेज वेस्ट होंगी और फुल यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, हम एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे बच्चों। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी, ये तीनों चीज के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। आंसरेबिलिटी हमारी क्या है, हमारी जवाबदेही क्या है, हम कितने अकाउंटेबल हैं, किसी भी काम को करने के लिए हमारे ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है, हमको पावर दी गई है उस काम को करने की, अथॉरिटी दी गई है। तो जब कोऑर्डिनेशन होगा तभी ये सारी चीजें, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब एक सूत्र में चलेंगी, या आप कह सकते हैं वन डायरेक्शन में मूव करेंगी, या सिंक्रोनाइज्ड होंगे। इनके लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहा गया है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सारे फंक्शन आप मैनेजमेंट के कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? जब आपके प्लान्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, जब आपके रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, जब अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, तभी आप सारे फंक्शंस जो है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको आप अच्छे से कर पाएंगे स्टूडेंट्स। सेकंड इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी होता है कोऑर्डिनेशन, या उसे क्यों एसेंस माना गया है? कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, सारे लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन के कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लो लेवल हो। स्टूडेंट्स, हर जगह कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कैसे, टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, आपके चेयरमैन, सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर्स, तो ये जो आपका स्ट्रेटा है ऑर्गेनाइजेशन में, या ये जो लेवल है, इनको कोऑर्डिनेशन किस लिए चाहिए होता है? इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पूरी ऑर्गेनाइजेशन इनके अंडर में है, तो ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, कैसे इनके बीच में यूनिटी ला सकते हैं, कैसे हार्मनी ला सकते हैं? थ्रू कोऑर्डिनेशन। इतने डिपार्टमेंट हैं, इतने लोग हैं, इतने मैनेजर्स हैं, इतने डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट्स, सबका मेंटल लेवल अलग होता है, थिंकिंग अलग होती है, मेंटालिटी, टेम्परामेंट, सोचने का तरीका, व्यवहार, उनके एक्सपेक्टेशन इतना डिफरेंट होता है कि अगर इन सबको कोऑर्डिनेट ना किया जाए तो एक डायरेक्शन में हम लोग मूव नहीं कर सकते। वन ऑर्गेनाइजेशन, वन एम में हम लोग नहीं चल पाएंगे स्टूडेंट्स। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है टॉप लेवल को जरूरत होती है कोऑर्डिनेशन की, कि पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इतनी ढेर सारी एक्टिविटीज और रिसोर्सेज हैं, उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाए, उनके एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज या चैनलाइज किया जाए एक डायरेक्शन में। नेक्स्ट,
It is required at middle level to balance the activities of different departments. Yes, मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट होता है, ब्रांच हेड्स होते हैं आपके, उनके लिए जरूरी होता है जितने डिपार्टमेंट उनके अंडर में है उनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना। भाई प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट अलग है। अब ये सब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अब ये सब अगर मिलकर काम नहीं करेंगे, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं स्टैब्लिश होगा, तो एक डायरेक्शन में, दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन का भला, उसके लिए नहीं सोच पाएंगे या उस डायरेक्शन में काम इन लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है सारी एक्टिविटीज को अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। यहाँ पे बी पॉइंट में मैंने लिख रखा है, जब सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छे से कोऑर्डिनेट करता है तो ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स सक्सेसफुल होती है और आगे अच्छे रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, सबके अलग डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, सबका बिहेवियर अलग है। हो सकता है एक डिपार्टमेंट की दूसरे डिपार्टमेंट के साथ उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो, यहीं पर कोऑर्डिनेशन आता है। जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी ना हो तो उनको कोऑर्डिनेट करने की जरूरत होती है, उनके बीच में तालमेल बिठाया जाता है ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, दोनों मिल के काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए करें और एक डायरेक्शन में मूव करें। नेक्स्ट, lower level requires coordination to integrate the activities of workers. Lower level of management या supervisory level of management directly workers से डील करता है, तो workers के बीच में coordination कौन establish करेगा? Lower level management. They are going to establish the coordination. ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ये वर्कर के एफर्ट्स को एक डायरेक्शन में इंटीग्रेट करने की या चैनलाइज करने की कोशिश करते हैं। जितने भी कंफ्यूजन होते हैं उनको हटाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबके बीच में अच्छा तालमेल, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी हार्मनी हो ताकि सब मिल के कायदे से काम कर सके। और ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, वो फुलफिल हो सके। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। ये बताते हैं कि क्यों कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है मिडिल लेवल पे, क्यों कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है टॉप लेवल पे, क्यों कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है लोअर लेवल पे। तो ये बताते हैं सारे लेवल्स पे क्यों कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होता है। ये वाला पॉइंट बताता है कि कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। लास्ट इज कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यस स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन को देखिए हार्ट का दर्जा दिया गया है, यहाँ पर एकदम सेंटर में है, मिडिल में है। हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है बॉडी में, अगर हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, बिकॉज वी नो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। दैट इज द वर्क और प्लेस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये सही नहीं होता तो हमारे सारे फंक्शंस जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं फ्लॉ आने के चांसेस रहते हैं, या उनको उतने अच्छे से हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा। दैट्स व्हाई ये कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कुछ यूं समझ लीजिए, एक माला है जिसमें ढेर सारे मोती पड़े हैं, अगर वो माला जो है उसका धागा टूट जाएगा तो वो सारे मोती बिखर जाएंगे। वही काम कोऑर्डिनेशन का होता है। सारे फंक्शंस, सारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज के बीच को वो एक कोऑर्डिनेटेड रखता है। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन को एक बांध के रखता है, आप कह सकते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो। दिस इज द इंपॉर्टेंस एंड एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन स्टूडेंट्स। अभी मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया था, कोऑर्डिनेशन रिक्वायर होता है सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में बैलेंस बनाने के लिए। यस, हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस कर दिया मगर एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट ने उतना एडवर्टीजमेंट नहीं किया तो उतनी सेल्स नहीं हो पाई, जिसके लिए हो सकता है सेल्स डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराया जाए। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट के साथ और परचेज डिपार्टमेंट के साथ कि वो रॉ मटेरियल परचेज करके रखें, और सेल्स डिपार्टमेंट के साथ भी कि हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतना टारगेट लेके चलिए। सेल्स डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट को बताएगा ऐसे एडवर्टीजमेंट करिए कि इतनी सेल्स हो पाए। सो ऑल दिस इज ड्यू टू कोऑर्डिनेशन। अगर सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो काम कायदे से नहीं हो पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन and why it is known as or why it is called as essence of management, या उसको क्यों essence या जान कहा जाता है किसी चीज की। Hope so this is clear to you students. Thank you.